हेलो स्प्रिंट, तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में। रेसिप्रोकल टैरिफ हाल ही में बहुत न्यूज में रहा है। ये आपके प्रीलिम्स में डायरेक्टली आ सकता है, या आपके सब्जेक्ट इकोनॉमी में आता है। यूपीएससी इस तरीके के क्वेश्चन पहले भी पूछ चुका है। तो रेसिप्रोकल टैरिफ है क्या, किस तरीके से लगाई जाती है, क्या इसका इम्पैक्ट होता है, क्या बाकी कंट्री पे इम्पैक्ट होगा, उसके बारे में जानेंगे। इसके साथ साथ एक नए कंसेप्ट को भी जानेंगे कि टैक्स रेसिप्रोसिटी क्या होता है, जो एक अलग डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। लास्ट वीडियो में हम ये भी जानेंगे और इस पर क्या पार्टिकुलर क्वेश्चन बनाया जा सकता है वो भी हम देखेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैक्स इफेक्टिवली लगना शुरू हो जाएगा उन पार्टिकुलर कंट्री जो यूएसए को एक्सपोर्ट करते हैं और या जिससे यूएसए इंपोर्ट करता है। यह टैरिफ उन्हीं कंट्री पे लगेगा जो यूएसए के सामान पे टैरिफ लगाते हैं, जो यूएसए के एक्सपोर्ट्स पे टैरिफ लगाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ लगाने की कोशिश करते हैं। उन्हीं नेशन पे ये रेसिप्रोकल टैक्स लगाया जाएगा, जिसमें स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन किया है चाइना रहेगा, इंडिया रहेगा, कनाडा रहेगा, मैक्सिको रहेगा, जहाँ से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंपोर्ट होता है वहाँ के सारे नेशंस रहेंगे। तो यूएसए ने स्पेसिफिकली मेंशन किया है। यूएसए ने बोला है कि इट विल बी अ टिट फॉर टैट पॉलिसी, जैसे को तैसा पॉलिसी। अगर कोई हम पे टैक्स लगाएगा तो हम भी उन पर टैक्स लगाएंगे, और एक ट्रेड बैलेंस को बनाने के लिए किया गया है कि जो भी ट्रेड नेगेटिविटी होती है, जो ट्रेड इम्बैलेंस होता है बिटवीन द कंट्री इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स की वजह से, उस ट्रेड इम्बैलेंस को कंट्रोल करने के लिए ये टैक्स लगाया जा रहा है। और अमेरिका के हित को सामने रखने के लिए, तो अमेरिका फर्स्ट अगेन पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए इस टैक्स को लगाया जा रहा है। उन्होंने कंफर्म किया कि टैक्स लगेगा 2 अप्रैल से। टारगेट किया गया इंपोर्ट्स फ्रॉम द कंट्री दैट हैव लिवाइड द हाई ड्यूटी ऑन द यूएस गुड। तो इन्होंने मेंशन किया कि जो कंट्री हाई ड्यूटी लगाते हैं यूएस के गुड्स पे, उनको ही किया जाएगा। टैरिफ मिरर करेगा जो बाकी कंट्री लगाते हैं उससे कम या ज़्यादा नहीं होगा। टेक एन एग्जाम्पल, अगर इंडिया 50% टैरिफ लगाता है यूएसए के प्रोडक्ट्स पे, तो यूएसए भी 50% टैरिफ लगाएगा। चाइना 20% लगाता है तो यूएसए भी 20% लगाएगा। एंड दैट्स जो भी कंट्री जितना टैरिफ यूएसए के प्रोडक्ट्स पे लगाएगा, उतना ही टैरिफ यूएसए उनके प्रोडक्ट्स पे भी लगाएगा। सो दिस इज अ रेसिप्रोकल टैरिफ। ये एक ट्रेड टेंशन इंक्रीज करेगा पर्टिकुलर कंट्री में जो मेंटेन करते हैं हाई टैरिफ ऑन द यूएस गुड। लाइक इंडिया हाई टैरिफ करता है यूएस गुड्स पे, तो एक ट्रेड टेंशन करेगा, ट्रेड इम्बैलेंस को बढ़ाएगा, क्योंकि इंडिया हमेशा पॉजिटिव रहता है यूएस के साथ ट्रेड में, तो वो ट्रेड इम्बैलेंस को कम करेगा, ट्रेड नेगेटिविटी की तरफ आएगा। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि हम फोकस कर रहे हैं रीशेप करने के लिए ट्रेड एग्रीमेंट के लिए बाकी सब कंट्री के साथ भी, टू प्रायोरिटाइज द अमेरिका इंटरेस्ट। अमेरिका का इंटरेस्ट, अमेरिका के फार्मर्स का इंटरेस्ट, अमेरिका के प्रोड्यूसर का इंटरेस्ट, मैन्युफैक्चरर का इंटरेस्ट को देखते हुए हम लोग ये रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहे हैं। उन्होंने बोला कि चाइना से जो भी प्रोडक्ट हम इंपोर्ट करते हैं, चाइना के प्रोडक्ट्स पर 10% टैरिफ और इंक्रीज किया जाएगा। इनिशियली अभी 10% टैरिफ है, और बढ़ा के 20% टैरिफ कर दी गई है। चाइना के प्रोडक्ट्स पर जो भी चाइना एक्सपोर्ट करता है यूएसए को, सब प्रोडक्ट पे 20% से ज़्यादा या 20% तक टैक्स लगाया जाएगा, रेसिप्रोकल टैक्स लगाया जाएगा, क्योंकि चाइना भी यूएसए के प्रोडक्ट्स पे टैक्स लगाता है। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे भी अनाउंस किया गया कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे क्या टैक्स लगेगा। उन्होंने कंट्री को मेंशन किया, कनाडा, मैक्सिको, चाइना विल हैव अ स्पेसिफिक टैरिफ ऑन द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो यूएस से इंपोर्ट करता है चाइना से, या फिर मैक्सिको से, या फिर कनाडा से। इनके सबके प्रोडक्ट्स पे लगाया जाएगा, ताकि यूएस से अमेरिका अपने फार्मर्स के हित को बचा सके, अपने फार्मर के इकोनॉमिक लेवल को बढ़ा सके, सो दैट इट्स विल बी ए कम्पिटिटिव मार्केट। जैसे को तैसा पॉलिसी और एक कम्पिटिटिव मार्केट क्रिएट करेगा, क्योंकि जितना टैक्स चाइना लगा रहा है उतना ही टैक्स यूएसए लगाएगा, जितना कनाडा लगा रहा है उतना ही यूएसए लगाएगा। तो इट्स गोइंग टू बी इक्वल प्लेइंग फील्ड एज पर द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। समझते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है। रेसिप्रोकल टैरिफ होता है कि जब कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री को, एक पार्टिकुलर कंट्री लेते हैं, लाइक इंडिया एंड यूएसए का एग्जांपल लेते हैं। इंडिया एंड यूएसए, इंडिया कुछ एक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है यूएसए को, एंड यूएसए कुछ प्रोडक्ट इंडिया को एक्सपोर्ट कर रहा है। जब यूएसए से जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं इंडिया पे, इंडिया उन पे 100% टैरिफ, 20% टैरिफ, 40% टैरिफ, 200% टैरिफ अकॉर्डिंगली लगाता है। अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग टैरिफ लगती है। और यूएसए इनिशियली कोई टैरिफ नहीं लगा रहा था, या फिर बहुत मिनिमम टैरिफ लगा रहा था। अब यूएसए ने बोला कि जितना इंडिया टैरिफ लगाएगा प्रोडक्ट्स पे, उतना ही सेम टैरिफ यूएसए भी इंडिया के प्रोडक्ट्स पे लगाएगा। ऑन द सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स यूएसए भी सेम काइंड ऑफ टैरिफ लगाएगा। तो मीन्स जो पहले यूएसए टैरिफ नहीं लगा रहा था, वो टैरिफ लगाना शुरू करेगा, सेम काइंड ऑफ द टैरिफ जो इंडिया यूएसए के प्रोडक्ट्स पे लगा रहा है। तो इस काइंड ऑफ टैरिफ को बोला जाता है रेसिप्रोकल टैरिफ। जैसे को तैसा रेसिप्रोकल टैरिफ ये क्रिएट करेगा एक बैलेंस इन द ट्रेड बिटवीन द कंट्री, जो सेम लेवल ऑफ ड्यूटी लगाएंगे। इसमें ट्रंप ने ये भी कंसीडरेशन में लाया कि हम कोई ज़्यादा या कम ड्यूटी नहीं लगाएंगे, हम उतना ही ड्यूटी लगाएंगे जितना बाकी कंट्री हमारे प्रोडक्ट्स पे लगा रहे हैं, ताकि हम एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को हटा सकें। हम अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के इन द वर्ल्ड ट्रेड। तो ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है। इसके साथ जब रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया जाता है तो इसके तीन मीनिंग हो जाते हैं। क्रिएट अ लेवल प्लेइंग फील्ड,
जो कंट्री हाई टैरिफ लगाते हैं कुछ प्रोडक्ट्स पे, रेसिप्रोकल टैरिफ उनका काउंटर मेजर है कि जो अनफेयर ट्रेड्स हो रही हैं बाकी कंट्री में, वर्ल्ड लेवल पे उसको कंट्रोल किया जा सके। यहाँ पे आप हार्ले डेविडसन का एग्जांपल ले सकते हैं। इंडिया में उसकी कीमत 150% टैरिफ लगा के 1.5 टाइम इंक्रीज कर दी जाती है फ्रॉम द यूएसए। रिटेलिएट अगेंस्ट द अनफेयर प्रैक्टिस, मेड रेसिप्रोकल टैरिफ टू रिटेलिएट अगेंस्ट द अनफेयर प्रैक्टिस टू डैमेजिंग द इंडस्ट्री। कि यहाँ पे मेंशन भी किया जाता है कि अगर हम किसी कंट्री के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहे हैं, फिर ज़्यादा टैरिफ लगा रहे हैं, तो उस कंट्री के प्रोडक्शन को इफेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो अपना प्रोडक्ट नहीं बेच पाएगा, क्योंकि बाकी कंट्री में इतना महंगा प्रोडक्ट कर दिया जा रहा है टैक्स लगाने के बाद। तो वहाँ की कंपनी फिर उसी कंट्री में बेच पा रही है अपने प्रोडक्ट्स को, उसी कंट्री में अपने प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग कर पा रही है ज़्यादा से ज़्यादा, और सेल कर पा रही है जहाँ पे वो प्रोडक्शन करते हैं, रेदर देन कि बाकी ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द हाई टैरिफ इम्पोज बाय द अदर कंट्री। ट्रेड नेगोशिएशन को बढ़ाएगा। जैसे ही ट्रंप ने टैरिफ को इंक्रीज किया तो एक ट्रेड नेगोशिएशन होना शुरू हो जाएगा बिटवीन द कंट्री, ट्रेड इम्बैलेंस क्रिएट होगा बिटवीन द कंट्री, क्योंकि इंडिया पे अगर ज़्यादा टैरिफ लगाया जाएगा तो एक ज़्यादा ट्रेड इम्बैलेंस क्रिएट होगा, सिमिलरली चाइना में ट्रेड इम्बैलेंस क्रिएट होगा, तो एक ट्रेड कोलिशन टाइप बनेगा, एक इम्पोजिंग करने के लिए ट्रेड इम्बैलेंस बनना शुरू होगा, तो ट्रेड नेगोशिएशन स्टार्ट हो जाएंगे वर्ल्ड लेवल पे कि नहीं अभी हम भी कम करते हैं आप भी कम करो, तो दैट एक वर्ल्ड लेवल पे ट्रेड अच्छे तरीके से चलता रहे। तो एक मिडिल पाथ को अपनाया जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके अकॉर्डिंगली रेसिप्रोकल टैरिफ लगाई जाती है। इम्पैक्ट्स क्या होगा, ये ब्रिंग कंट्री ऑन द इक्विटेबल ट्रेड्स अरेंजमेंट पे लेके आएगा कि इक्विटेबल ट्रेड्स मीन इक्वल टैरिफ लगाना है, कम ज़्यादा टैरिफ नहीं लगाना है। टैरिफ डिसरप्ट कर सकता है सप्लाई चेन को, अगर ज़्यादा टैरिफ लगा दिया गया तो सप्लाई चेन को इफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से गुड्स की कमी हो सकती है, गुड्स की सप्लाई में कम हो सकता है, गुड्स की सप्लाई कम होगा तो इट्स गोइंग टू इंक्रीज द डिमांड ऑफ पार्टिकुलर गुड्स, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन होने के भी चांसेस रहेंगे पार्टिकुलर कंट्रीज में। और कंज्यूमर पे भी एक इफेक्ट पड़ेगा कि कंज्यूमर को ज़्यादा प्राइसेस देना पड़ेगा, क्योंकि कम कम प्रोडक्शन हो रहा है, बाहर से गुड्स आ नहीं रहे हैं। ये एक कंट्री में मोनोपोली टाइप ऑफ कंडीशन भी क्रिएट कर देता है कि बाहर से तो गुड्स आएगा नहीं, आएगा तो ज़्यादा टैरिफ लगेगा। तो जो वहाँ की रेजिडेंट कंपनी होंगी, जो वहाँ की कंपनीज होंगी, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस चार्ज करने का कोशिश करेंगे और एक पार्टिकुलर फ्लो को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, सो दैट दे कैन अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट देयर। सो इट्स हैविंग अ नेगेटिव ट्रेड ऑल्सो, कि नेगेटिव इफेक्ट भी होंगे कंपनी पे और कंट्री के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट भी होंगे। एक सिमिलर कॉन्सेप्ट है रेसिप्रोकल टैक्स की तरह, जैसे टैक्स रेसिप्रोसिटी, लेकिन एक अलग तरीके का कॉन्सेप्ट है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे प्रीलिम्स में। इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट्स दैट एग्जेम्प्ट an employee who lives in one state and work in another from state and local taxes in the employment state। इसमें एक एग्जांपल लीजिए, कोई वर्किंग कर रहा है कनाडा में एंड द ही इज लिविंग इन द यूएसए, he is exempted from paying the tax in the Canada. He is exempted from paying the local tax in the Canada because he is paying the tax in the USA already. तो इसको बोला जाता है टैक्स रेसिप्रोसिटी। अब जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे आपको टैक्स नहीं देना है, यू कैन पे द टैक्स इनटू द यूएसए और द अदर लिविंग कंट्री जहाँ पे भी आप रह रहे हैं। तो इस कंसेप्ट को बोला जाता है टैक्स रेसिप्रोसिटी। सो दिस इज ऑल्सो बिकम एन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो आप मुझे बताइए, क्वेश्चन है रेसिप्रोकल टैक्स के बारे में। रिगार्डिंग द रेसिप्रोकल टैक्स is a trade policy where two or more countries agree to impose similar tariff rates on each other goods, often used to promote free trade and reduce trade barriers. Reciprocal tariff agreements are typically bilateral and do not involve the multilateral organization। तो आप मुझे इसका आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है नहीं है, सेकंड सही है नहीं है, थर्ड सही है नहीं है, एंड चूज योर आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यहाँ से आप अपना आंसर बताएंगे इन द कमेंट सेक्शन। तो दिस इज अबाउट द रेसिप्रोकल टैक्स एंड द टैक्स रेसिप्रोसिटी। तो मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।